वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था और हमने ये देखा था कि ऑपरेटर बेसिकली होते क्या हैं। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी थी कि ऑपरेटर का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ऑपरेटर एक मैथमेटिकल रूल है। जब उस रूल को आप किसी स्टेट वेक्टर पर अप्लाई करते हो तो आपको एक अनदर स्टेट वेक्टर मिल जाता है। फिर हमने उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स नोट आउट किए थे, ठीक है ना। साथ ही साथ फिर हमने लीनियर ऑपरेटर को भी समझा था। अब उसी क्रम में आज हम लोग क्या करेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्मिशियन ऑपरेटर जो है आपका। निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे आपके, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने बात की थी पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो वहाँ पर भी इस हर्मिशियन ऑपरेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल करके आएगा। जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। अब देखिए कि जब आप हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ोगे तो उससे पहले आपको एक टॉपिक समझना जरूरी है। एक शब्द आएगा हर्मिशियन एडजॉइंट, ठीक है ना। वो एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है, उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। एक दफ़े जब आप हर्मिशियन एडजॉइंट को समझ जाओगे कि व्हाट इज हर्मिशियन एडजॉइंट, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तब आपके लिए हर्मिशियन ऑपरेटर को समझना एकदम आसान हो जाएगा। तो आइए आज हम पहले एक काम करेंगे, हर्मिशियन एडजॉइंट को समझते हैं कि हर्मिशियन एडजॉइंट होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। हर्मिशियन एडजॉइंट क्या है, इसको मैं बोल भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले देखो, मेरे पास दो चीज़ें हैं। एक है मेरे पास नंबर जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह दें, ठीक है ना, और एक है मेरे पास ऑपरेटर। और दोनों का ही क्या निकलता है, हर्मिशियन एडजॉइंट निकलता है। और हर्मिशियन एडजॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी राशि हो, जैसे मान लीजिए नंबर है ए, उसके ऊपर आप इस प्रकार से एक सिंबल लगाओगे, ये प्लस नहीं थोड़ा ऊपर की तरफ, इसको हम कहते हैं, इस सिंबल को हम कहते हैं डैगर। याद रखना, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, डैगर, ये याद रखिएगा। तो हर्मिशियन एडजॉइंट जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालूंगा तो उसको मैं कहूंगा ए डैगर, और किसी ऑपरेटर का निकालूंगा तो उसको मैं कहूंगा इस प्रकार से, ऑपरेटर ए डैगर। ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं कि ये डैगर हम निकालते हैं तो इसका फर्क क्या पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए है, स्मॉल ए, उसका अगर आपने हर्मिशियन एडजॉइंट निकाला तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वो उसकी डेफिनेशन होगी, वो आंसर मिल जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, द हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। यानी अगर मान लीजिए मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए है, मुझे उसका हर्मिशियन एडजॉइंट निकालना है, जिसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, स्मॉल ए डैगर। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा कि जो भी नंबर है उसका आप क्या कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। तो ए डैगर किसके बराबर आ जाएगा, ए स्टार के बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। बहुत ईजी है, आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर अगला, मैंने ये तो नंबर के लिए बात कर ली, अब हम ऑपरेटर की बात करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, द हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर ए इज डिफाइंड बाय द रिलेशन। इस रिलेशन को आप किस प्रकार से लिखोगे, उस रिलेशन को एक बार मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज समझाने के लिए एक बार तो मैं लिख देता हूं। देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फाई है, ये ऑपरेटर ए है, ठीक है, ये मेरे पास ऑपरेटर साई है, और इसका मान लीजिए मैंने क्या लिया, स्टार लिया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साई, ये ए डैगर और ये फाई। अभी आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अभी मैं जस्ट इसके जस्ट बाद एक प्रॉपर्टी लिखूंगा। जो आपने डिराक नोटेशन पढ़ा था वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि जब हम कैट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो ब्रा में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रा का लेते हैं तो वो कैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो चीज़ आपको पता है। तो अब मान लीजिए मेरे पास पूरा कोई एक एक्सप्रेशन है जो मैंने जस्ट ऑपरेटर में आपको बताया था, वापस यहाँ लिखता हूँ। देखो ये कोई एक्सप्रेशन इस प्रकार का, एक फाई, ये ए और ये साई। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का मान लीजिए मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, तो होगा क्या, सबसे पहले ये जो कैट है वो ब्रा में बदल जाएगा। तो देखो ये साई जो इधर था वो इधर आ गया। फिर जो ए का स्टार लोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डैगर के बराबर हो जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हो ए डैगर इजिकल टू ए स्टार, या ए स्टार इजिकल टू ए डैगर, ये इस तरह की चीज है, ठीक है। तो देखिए ये साई तो इधर आ गया, ए का हो गया स्टार का हो गया डैगर, और ये फाई जो इधर था ब्रा के रूप में वो चला गया कैट के रूप में। तो ये जो डेफिनेशन आप लिखते हो एक्सप्रेशन को, ये बेसिकली एक ऑपरेटर के हर्मिशियन एडजॉइंट को लिखने का तरीका है। बहुत सामान्य सी चीज है। अभी मैं आगे और कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। आप बस इतना ध्यान रखिए, वापिस से सुन लीजिए, ये जो सिंबल मैं लिखता हूं आपका ए डैगर, इसको मैं क्या कहता हूं, ए डैगर। ये ए डैगर बेसिकली है क्या, ये ए डैगर जो है ऑपरेटर ए का हर्मिशियन एडजॉइंट है। याद रखना ये क्या है, हर्मिशियन एडजॉइंट। और हर्मिशियन एडजॉइंट हम इन जनरल कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर के निकालते हैं।
हालांकि ऑपरेटर का हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं ले सकते, कैसे लेंगे वो आगे जब एग्जाम्पल आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कॉन्जुगेट हम ले ही सकते हैं। और एक इन जनरल एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से, जब भी आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो कैट ब्रा में, ब्रा कैट में, और ए स्टार जो होगा वो जनरली ए डैगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से उसको समझिएगा। वो 3 स्टेप मैं यहां पर अभी लिखूंगा और समझाऊंगा, वो तीनों स्टेप आपको हर समय पता होने चाहिए। और आपको अगर एक दफे वो तीनों स्टेप समझ में आ गए तो आगे आप जो भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो अगला काम हमें करना क्या है, मैंने यहां पर कुछ लिखा है, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने एक लाइन लिखी है, टू फाइंड द हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ एनी एक्सप्रेशन। यानी आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, मैं सिंपल सा लिखता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 अलग अलग चीजें हैं, एक तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए है, एक आपके पास या तो साई कैट है, सॉरी, या तो आपके पास कोई साई कैट है या कोई साई ब्रा है, और एक आपके पास कोई ऑपरेटर है। और ऑपरेटर का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, ये ऑपरेटर या तो आप इस तरह से साई ऐसे लिखोगे या इस ऑपरेटर को आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ये आपके इस प्रकार के सिंबल्स है सारे, और इन सबको जब हम एक साथ लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इन जनरल क्या लिखूं, सपोज करो मैंने कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा, ए, ये आपका ए और ये साई, ये मान लीजिए मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा, तो ये कोई जनरल एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल चीजें हैं वो यही तो है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ऑपरेटर है, और एक आपके पास कोई स्टेट वेक्टर है, वो कैट और ब्रा किसी के भी रूप में हो सकता है। तो इनको जब हम कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आता है। ये देखो मैंने कैट भी ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लिया और एक ऑपरेटर भी ले लिया, तो ये मेरा एक जनरल एक्सप्रेशन है। अब मान लीजिए मुझे इस एक्सप्रेशन का क्या लेना हो, हर्मिशियन एडजॉइंट लेना हो। क्या लेना हो, इस एक्सप्रेशन का हर्मिशियन एडजॉइंट लेना हो, यानी डैगर निकालना हो। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको 3 स्टेप समझने पड़ेंगे। क्योंकि देखो आपको ये तो पता है, मैंने बता ही चुका हूं आपको, ऑपरेटर के लिए डैगर हर्मिशियन एडजॉइंट निकालोगे तो ए सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए डैगर में। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जब आप एडजॉइंट निकालेगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में, ए स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैट है तो ब्रा में, और ब्रा है तो कैट में। तो यही तीनों चीजें मैंने लिखी है। ये मेरे पास एक इन जनरल एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, वी मेक 3 रिप्लेसमेंट्स। क्या क्या रिप्लेसमेंट्स करोगे आप, सबसे पहले तो लिखोगे रिप्लेस कांस्टेंट बाय देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यानी अगर आपके पास कोई ए है और इसको आपने अगर डैगर निकाला तो ये सिंपल सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्टार में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप कोई भी एक्सप्रेशन के लिए डैगर लगाओगे तो डैगर जो होगा वो ए पर भी लगेगा, स्मॉल ए पर भी लगेगा, साई पर भी लगेगा, तो सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। स्मॉल ए पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो ए है वो ए स्टार में तब्दील हो जाएगा डैगर लगाते ही। फिर मान लीजिए आपके पास कोई कैट है, तो उस पर जब आप डैगर लगाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रा में। या और अगर मान लीजिए आपके पास कोई ब्रा है, उस पर अगर आपने डैगर लगाया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका कैट में। देखिए आराम से, 3 रिप्लेसमेंट में पहला तो हो गया ये, दूसरा ये, यानी कैट पर डैगर लगाया तो ब्रा में, और ब्रा पर डैगर लगाया तो कैट में। और ऑपरेटर के लिए रिप्लेस ऑपरेटर बाय देयर एडजॉइंट, यानी जो ए है वो ए डैगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सा ए डैगर में। यहां पर आप ए इक्वल टू ए डैगर मत लिख दीजिएगा, ए इक्वल टू ए डैगर तो अलग कंडीशन है। जो भी ऑपरेटर ए है उस पर आप जब भी डैगर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा, जब आप इसको ओपन करोगे ना इस पूरे होल डैगर को, तो ए की जगह आप क्या लिख दोगे, ए डैगर लिख दोगे। ये ध्यान रखिएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं एक बार आपको लिख करके बताता हूं, और मैं यहाँ पर 4-5 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं। उन एक्सप्रेशन से आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक्सप्रेशन था, ये ए और ये साई, इस तरह से था। अब इसके पूरे के आप क्या लगाते हो, इसके पूरे के आप होल डैगर लगाते हो, तो होगा क्या, ए डैगर में, ये ए स्टार में, और ये साई ब्रा में। तो ए स्टार तो कोई कांस्टेंट है, उसको तो मैंने बाहर लिख दिया। और अब जब ये ब्रा में कन्वर्ट हुआ है तो अभी आप ए ऑपरेटर को यहां मत लिखिएगा, ए ऑपरेटर को आप कहां लिखोगे, यहां लिखोगे। और कैसे लिखोगे, डैगर। ध्यान रखना, देखो वापस से बता देता हूं, अगर आपने इसको ओपन किया और इसको ऐसे लिख दिया, सपोज करो ए स्टार, फिर ये आपका ए डैगर, और फिर ऐसे इसको कर दिया आपने क्या, साई, तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ऑपरेटर को लिखने का एक तरीका होता है, कैट के हमेशा लेफ्ट में और ब्रा के हमेशा राइट में। अगर आपने चेंज कर दिया तो वो फॉरबिडन हो जाएगा, तो ये राशि गलत है, आपको इस तरह से लिखना है। जैसे होल डैगर लिया तो ये ए स्टार में पहला रिप्लेसमेंट, दूसरा हो गया कैट ब्रा में, ये ब्रा, और तीसरा ए सिंपली ए डैगर में। ये तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया आपका किसका, कि किस प्रकार से हर्मिशियन एडजॉइंट लिया जाता है। याद रखिएगा, बार बार हमें निकालने पड़ेंगे चीज़ों को। मेरे हिसाब से बहुत आसान चीज़ है, थोड़ा ढंग से अगर आप सुनोगे,
चीज़ों को नोट करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ जनरल एक्सप्रेशन से लिख रहा हूँ, उनको आप नोट कीजिए ताकि ये चीज़ें और आसानी से आपको समझ में आ जाए। अब देखिए मैं एक एक करके कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जो सब आपको पता ही है। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपके पास जैसे ए डैगर है, ठीक है ना, ये हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ क्या है, ए है। अगर इस डैगर का मैं वापस डैगर ले लेता हूँ, होल डैगर, तो ये वापस आपको क्या प्रदान कर देगा, ए ऑपरेटर प्रदान कर देगा, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स ऑपरेटर इटसेल्फ ए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अगर डैगर का डैगर तो वापस से आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। दूसरी चीज़ आप ये नोट कीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास कोई ऑपरेटर है, इसका अगर मैं होल डैगर लेता हूँ तो ये तो बहुत सिंपल है, स्मॉल ए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्टार में, और ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए डैगर में, बिल्कुल आसान। तीसरी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ऑपरेटर ए है जिसकी पावर एन है, और इसका अगर आपने होल डैगर लिया तो आप एक काम कर सकते हो, पहले ए डैगर लिख लीजिए और ए डैगर की पावर एन कर दीजिए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से लिखा जाता है, ये वेल प्रूफ्ड एक्सप्रेशंस है। चौथी चीज आप क्या ध्यान रखोगे, मान लीजिए आपके पास कई सारे ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है और वो भी कैसे है, एडिटिव है, इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस प्रकार के, और इसका अगर आपने होल डैगर लिया तो आप क्या लिखोगे, इसको ओपन करोगे तो ए डैगर प्लस बी डैगर प्लस सी डैगर प्लस डी डैगर, इस तरह से लिखा जाता है। प्लस में कोई चेंज नहीं होगा, बस ए पर भी, बी पर भी, सी पर भी और डी पर भी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास ऐसे मल्टीप्लीकेशन में हो, ए बी सी डी, और इसका अगर आप डैगर लेते हो तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां पर कई बार मिस्टेक कर देते हैं। इसको आप सीधा ए डैगर बी डैगर सी डैगर डी डैगर मत लिखिए, इसमें क्या होगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। सीक्वेंस कैसे चेंज होगा, डी का पहले डी डैगर आएगा, फिर सी डैगर आएगा, फिर बी डैगर आएगा, और फिर बाद में ए डैगर आएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस चीज का यूज करते हुए मैं यहाँ पर देखो एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, ए बी सी डी, ये पूरे ऑपरेटर है, ये किस पर ऑपरेट हो रहे हैं, किसी साई पर। तो इन जनरल मैंने आपको एक तरीका बताया था जब ऑपरेटर्स पढ़ा था, तो ये ऑपरेट कैसे होंगे, सबसे पहले डी साई पर होगा, फिर कुछ आपको साई डैश मिलेगा, उस पर सी ऑपरेट होगा, साई डबल डैश मिलेगा, उस पर बी ऑपरेट होगा, साई कोई ट्रिपल डैश मिलेगा, फिर ए ऑपरेटर होगा तो साई 4 डैश, जो भी होगा वो नया ऑपरेटर मिल जाएगा। एक इन जनरल तरीका है। अब मान लीजिए आपने इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या ले लिया, डैगर ले लिया, तो उसको आप कैसे लिखोगे, उसको लिखने का तरीका आपको पता ही क्या है कि जब भी साई कैट पर डैगर ऑपरेट होगा तो वो साई ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए साई ब्रा में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता है कि अब ये जितने भी ऑपरेटर है ए बी सी डी, अब चूंकि ऑपरेटर देखो ब्रा के इधर तो लिखे नहीं जाएंगे, लिखे तो इधर जाएंगे, ये तो आप जानते हो, क्योंकि अगर इधर लिखोगे तो फॉरबिडन हो जाएगा, तो वैसे तो उधर तो लिखना नहीं है, लिखना आपको इधर ही है। अब इधर लिखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। ये बता देना मैंने आपको, देखो ए बी सी डी होल डैगर क्या होता है, डी सी बी ए, इस तरह से लिखते हैं। तो इसको आप जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, डी डैगर सी डैगर बी डैगर और ए डैगर। और ये चीज देखो वेल प्रूफ्ड भी है, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये डैगर नहीं है सपोज करो, तो हो क्या रहा है, सबसे पहले डी ऑपरेट हो रहा है, फिर सी, फिर बी, फिर ए। जब आपने डैगर लगा दिया तब भी, क्योंकि डैगर लगाने से क्या होगा, सीक्वेंस बदल रहा है ना, कैट ब्रा में, और ब्रा के हमेशा इधर लिखना पड़ता है। तो इधर अगर आपने इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं किया, एबीसीडी को एबीसीडी लिख दिया, तो इसका मतलब हो जाता है पहले ए ऑपरेट हो रहा है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। लेकिन नहीं, ऑपरेटर पहले डी हो रहा है, फिर सी हो रहा है, फिर बी हो रहा है, फिर ए हो रहा है। यहाँ पर भी देखो, क्योंकि ब्रा में ऑपरेट होता है इधर से स्टार्ट होता है, कैट में ऑपरेटर होता है इधर से स्टार्ट होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, 3-4 बार मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखना है, बार बार लिखना आपको जरूर पड़ेगा। एक एक चीज को, ये सारे एक्सप्रेशन को आप बार बार लिखिए, समझिए, रटिए मत, कहीं कोई डाउट हो उसको क्लियर करने का प्रयास कीजिए। डाउट को दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है, हर एक डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर अगर डाउट रह गया तो थ्योरेटिकल एग्जाम में आप लिखने में गलती कर दोगे, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम कोई भी होंगे तो वहां पर आप आंसर निकालने में गलती कर दोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी हर्मिशियन एडजॉइंट के बारे में। बेसिकली हमें टॉपिक तो जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें हर्मिशियन ऑपरेटर, लेकिन हर्मिशियन ऑपरेटर हम तभी समझ पाएंगे जब हमें पहले हर्मिशियन एडजॉइंट के बारे में जानकारी हो। तो हर्मिशियन एडजॉइंट के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने इस लेक्चर में आपको पूरी प्रदान कर दी है। होपफुली आप ये चीज़ें आसानी से समझ गए होंगे। एक बार में नहीं समझ में आई तो 2 बार 3 बार सुनिए, ये अलग एडवांटेज है इस प्लेटफॉर्म का, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हर्मिशियन ऑपरेटर को डिटेल में करेंगे और आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। थैंक यू।